24 में गया करता है, ITI का नाम लेके गया। हालांकि वो नहीं पहुंचा गांव के बीचों बीचों शमशान घाटी साइड, हमें नहीं पता क्या हुआ, हमें भी ये बात मैसेजों के थ्रू पता चली वो उधर गया है। 25 तारीख को पापा ढूंढने गए, उन्होंने पुलिस वाले एफआईआर करने नोट करने से मना करके थे। हालांकि हमने धक्के से एफआईआर करवाई कि भाई हमारी एफआईआर नोट करो, हमारा लड़का अभी 17 साल का नाबालिग का, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता, क्यों उनके एलिगेशन वहीं से स्टार्ट हो गए थे कि लड़का क्या होता लड़की लेके भाग गया तो भाई पुलिस वाले ने बोले। हाँ जी, पुलिस वाले ने ये एफआईआर नोट करने से पहले बातें बोली। तो पापा बोले भाई वो 17 साल का है, पहली बात अगर वो भागेगा तो पुलिस वाले अरेस्ट कर सकते हैं, तो हमारी रिपोर्ट नोट करो आप। तो गुमशुदा की एफआईआर देंगे, तो गुमशुदा की उन्होंने एफआईआर नोट कर ली। तो उस दिन भी उन्होंने ये नहीं कि भी लड़के का इन्होंने नंबर दिया है तो आप ट्रेस ही कर लो, उस दिन भी कुछ नहीं हुआ। मैं चलो कोई बात नहीं, क्यों तो सुबह कॉल आई मेरे ताऊ के लड़के के पास कि भाई ऐसे ऐसे हमारे गांव में एक लड़का ऐसा ही है, तो आप आके देख लो। पापा और गए, वही था। मतलब वो यही बात है, एक फादर के सामने एक जवान लड़के की डेड बॉडी पड़ी, उनमें रहता ही क्या है, कुछ नहीं रहता। तो फिर पापा बस वही पुलिस वालों ने आश्वासन दिया भाई कुछ करेंगे। खानपुर उनका पोस्टमार्टम हुआ है, उनके जो सैंपल है वो रोहतक सुनारिया पहुंचाए गए थे। 27 को भाई की डेड बॉडी यहाँ लाई गई, तब मुझे मम्मी को और छोटी बहन को पता चला कि भाई नहीं रहा। हमें 27 को पता चला, मतलब 3 दिन हमें ये आश्वासन दिया गया कि भाई यहाँ है वहाँ है, ढूंढ रहे हैं, मिल जाएगा, लेकिन हमें ये नहीं बताया गया कि भाई नहीं रहा। बताया अकेला गया, और जो जिन्हें बुला रखा है उसके मैसेज है इसमें, उसका पूरा षड्यंत्र था। 12 बजे तक मैसेज शुरू है, और ये जो सबूत है आधे, ये डबल डिलीट है इंस्टाग्राम में, इसकी वजह से आधे डिलीट मटे गया। अच्छा मतलब है राम भाई, आज आप पूछे भाई निर्जन गांव में जो कि जींद के अंदर आवे हैं, और भाई 8 महीने पहला किए हैं यहाँ का जो फैमिली देखने लग रहे हो, इनका 17 साल का लड़का, जो कि भाई इकलौता लड़का, ये 2 बाण हैं भाई घर में, एक लड़का था, और जो है उसका भाई किसी भी तरीका मतलब हत्या कर दी गई थी। तो इन्होंने भाई जो भी प्रशासन से जो उम्मीद थी कि भाई इंसाफ मिल रहा उन्हें, वो इंसाफ इनको मिला नहीं भाई। और पूरा के मामला था, सारी बात पूछेंगे आखिर क्यों इन्हें मतलब कैमरे का सहारा लेना पड़ा, वो सारी बात पूछेंगे भाई। एक बार तो जी सब राम राम कर दो। नमस्कार जी सब दर्शकों ने, मैं सतपाल निर्जन गांव है जी अपना। ठीक ठीक। तो जी इसी एक बार जो भी पूरा मामला था ना जी, उसके बारे में आप बताओ जी। हमारा लड़का 24 अगस्त 2022 को अंकुश 17 साल का अंकुश ITI की सनद लेने गया। अच्छा। ITI नहीं पहुंचा, रास्ते में किसी ने किडनैप कर लिया। अच्छा, ये कितने दिन की बात है जी? 24 अगस्त 2022। 24 अगस्त 2022। 25 को FIR कटवा दी, 26 को डेड बॉडी मिली। एक आपने किस टाइम पता लग गया लड़के का 24 में तो पता पौने 3 बजे फोन स्विच ऑफ हो लिया। अच्छा। हमने 3 घंटी मारी, स्विच ऑफ आया। वो उसका डेड बॉडी मिली पुलिस को, एक कार्य आया 27 तारीख को। 25 तारीख ना आपने FIR दर्ज करवा, 24 को गायब हो गया, 25 को FIR करवा दी, 26 को डेड बॉडी मिली, फिर कार्य आया। अच्छा। सदर थाना पुलिस ले आई उठा। ठीक है। हमने अस्पताल में परिजन पहुंचे, उन्होंने पिछाड़ लिया कि हमारा लड़का है। अच्छा। आपके पास कॉल आई वगैरह कि भाई ऐसे हो ना? फोटो आ गई इनमें फोन नाम है कि भाई एक लड़के की डेड बॉडी पाई है, हमारा पूरा था। हमने पहले भेज रखे थे, हम पहुंचे, पहले फोटो भेज रखे थे, और वो देख कर यार फिर उन्हें भाई यहाँ पे है बॉडी है, उसको आया पिछाड़ देखो अपना देख लो कभी था नहीं हो। फिर ये गए ट्राली बस करने, फिर इनने पिछाड़े आओ। अच्छा। मार का तो बताया ही नहीं, तीसरे दिन बताया मारते तो पहला कोई जी दुश्मनी वगैरह हो नहीं, इसके पापा और गेली नहीं, कदे दादा और गेली नहीं, कदे कि कोई भी नहीं आया हमारे बारे यू लाड़ा तेरे बेटे ने यू काम करया है ना, कदे अपनी पुरानी किसी के कदे कोई मतलब भी नहीं। ये रहे इसके पापा और सीधे पादरे, हम तो अपना खेत कर, हमने दूसरा कोई नहीं देखे, अपना काम धंधा करे बड़क पड़े हमने। अच्छा। हाँ, हमारे गेली कोई किसी गेली कोई भी दुश्मनी नहीं थी। हमारे साथ ये काम होया, हमने हैरान हो गए भैया कुकुर बनी मर गेली तो कोई दुश्मनी नहीं थी। मेरा बच्चा तो कभी भी बाहर नहीं निकला था, और उस दिन वो बोला मम्मी ITI में जाऊँ मैं, अपना मेरा आ रहा होगा। चौथे दिन कई बजे आया था, उसका नहीं आया पाया। फिर बोले ला मम्मी मैं जाया हूँ, मैं बेटा एक दुफारी हो रही है, कड़क
हो रही होगी 5 बजे थी, पहले मम्मी 5 बजे थी खुली रहो यार मैं ही बैठ जाऊंगा। मैं बोली बेटा किस गेली जावा है, इस गुड़िया गेली चाय पी रोटी खाई कपड़े बदले स्कूल के और चला गया। रास्ते में इसके पापा बोले आ बेटा कड़े जाओ है, पापा ITI नहीं जाऊंगा मैं, बाथरूम करके गया वो। नु बोला मैं रिस गेली जाऊँ, उसका दोस्त है मांडो का, वो स्कूल में कट्ठे जाते कट्ठे आंदे ये। और मैं बोली बेटा किस गेली जाओ है, बोला मैं मम्मी यार इस गेली जाऊँ। मैं ठीक है बेटा जा, और माँ तोड़े आ जी, बोला ठीक है मम्मी वो आया और अल्ले हमने पता ही नहीं लगा आख भाई, हमने तो कैमरे में देखा आख भाई वो गाँव बीचों बीच निकला है। और वो उस लड़के के साथ नहीं गया, वो जिसका नाम लेके गया था उस लड़के के साथ नहीं उसके गया, साथ नहीं गया, वो एकला निकला यहाँ से। वो थोड़ी देर में आ लिया बेटा तारी वादी हो खड़ा खड़ा होतन की मां अंशु गया था तुम्हारे साथ, न्यू बोला मैंने मेरा ही कोनी फोन करा फोन स्विच ऑफ पाया, फोन नहीं हुआ। फिर उसके जो लड़का आया उसका दोस्त था, उसके आते ही मैंने फोन मिलाया अंदर जाके, मैं उसका फोन स्विच ऑफ आया। अच्छा फिर उसी टाइम तक आपने टेंशन शुरू होगी? हाँ उसी टाइम पे हमने फोन पे फोन मिलाया गए, सारी रात होगी। मैंने कदे उस कमरे में कदे बाहर में भाई दोस्तों के साथ बैठ गया हुआ, कोई का जन्मदिन होया हुआ अब भाई वो थोड़ा सा माँ बाप तो थोड़ा वो दबिया करता मड़ा नू सोच ले शर्म में करया करता वो सोचा कदे मम्मी दोस्त आपस में बैठ कर ले ले, कदे मम्मी छो मैं जाए मन नू बैम रहा भाई आ जाएगा। फिर सुबेरे फिर फोन करूँ सारी रात होगी, मैंने कड़ा नींद आवती, सुबेरे फिर मैंने फोन करया फिर फोन बंद। फिर इसके पापा तक ITI गए फिर FIR कर। और इस बात का तो हमने बेरा ही नहीं था, वो गाँव में से निकला है बीच में से, हम तो नहीं सोचते थे भाई सीधा ही निकला है, सीधा रास्ता भाई रास्ता तो सीधा ही है उसका। शाम को बताई कि भाई मैंने यार डेरी दौरे देखा एक बच्चे छोड़ के आया करता स्कूल का, अगले दिन पता लगा बोला मैंने उस रास्ते देखा वहाँ पे। यहाँ को गया दोपहर को। तो फिर जब वो गया यहाँ पे तो अकेला ही गया था या किसी के साथ गया? जिसने बुलाया था जिसके पास वो गया था लड़का आपका अंकुश, उसके जो इंस्टाग्राम पे जो उनकी बात हुई थी किसके पास गया था किसके पास नहीं, वो आपके पास प्रूफ है? प्रूफ है हमारे पास। अच्छा मैसेज है पूरे। मतलब भाई कहने की बात यह है कि किते ना किते जो है अंकुश भाई जो साजिश का शिकार होया था, और वो क्यों होया था एक बार गुड़िया तो पूछे, गुड़िया एक बार आ गया गुड़िया इसी के बात होगी भाई जो कैमरे के आगे आना पड़े। सर देखो मेरा भाई उस टाइम पे सिर्फ माइंड में ये था भाई गया मेरा बेटा गया किसी तरह मिल जाए। सही बात है। तो सारी जगह हो गया था, फोटो भेज दिया था कि भाई ऐसे ऐसे गया, किसी को दिखे किसी को मिले तो भाई बताना। तो 26-27 को मेरे को पता चला, हम तो बिल्कुल ही गए कि एक भाई था देखने को। कभी उस लड़के ने हमसे ऊंची आवाज में बात नहीं कही, आजकल कोई बड़ी बहन का मानता नहीं, वो मेरा इतना मानता था, मेरे से ऊंची आवाज में बात नहीं की उसने, मेरा सब कुछ खत्म। तो उसकी 13वीं के बाद मतलब तब हमने होश संभाला, मैंने उसकी सोशल मीडिया चेक की, वो भी शुक्र है वो मम्मी के फोन में वीडियोस बनाता था, उसे वीडियो बनाने का शौक था। इंस्टाग्राम वीडियो? हाँ जी इंस्टाग्राम। तो उस पे एक लड़के ने उसको वहीं बुला रखा था जहाँ गाँव वालों ने हमें बताया कि उधर गया है। हाँ। ये उसके मैसेजेस है। इसका पूरा ये खोखरी गाँव का है। हाँ। अनिल सैनी इसका नाम है। अनिल सैनी इसका नाम। हाँ जी खोखरी गाँव का। हमें इस पे पूरा शक है। हालांकि हमने ये जो जितने भी प्रूफ है पुलिस प्रशासन को दिए, वो उन्होंने ना इसको बुला के इसके स्टेटमेंट तक नहीं लिए कि भाई तू आजा तेरे पे इस फैमिली को शक है। हाँ। डीएसपी के पास पापा पंचायत लेके जाते, पहले स्टार्टिंग में डीएसपी ने आश्वासन दिया कि हम बैठे हैं। ठीक है। मेरा एक भाई है अमित नाम है उसका, ताऊ का ही लड़का है, वो उसके साथ है, वो बोलता भाई रहा तो टेंशन किस चीज की। अच्छा, मैं क्या ठीक है। हाँ जी आश्वासन दिया गया मेरे पापा को कि मैं रहा क्यों। पापा बोला कि भाई हम रोड जाम करेंगे, बोला तेरे पे उल्टा केस हो जाएगा, जो मुजरिम है वो तुम लोगों को रात को मार जाएंगे। मतलब पापा को इतना टॉर्चर किया गया, इतना डराया गया। एक उनका जवान लड़का गया, वो ऊपर से उनको डराया, पापा इतने डर के गेट बंद करके सोते थे पापा अभी तक। ये बात किसने बोली आपको? पुलिस प्रशासन ने बोली। अच्छा, पुलिस प्रशासन द्वारा बोली गई कि अगर हमने ज्यादा कार्रवाई कर दी तो वो आप लोगों को रात को मार देंगे। अच्छा। एक बोल के पापा को डराया गया पुलिस प्रशासन द्वारा। प्रशासन किस लिए था? प्रशासन है ही नहीं सर, मैं तो बोल ही नहीं रही। मैं हमें अगर कैमरे के सामने आना पड़ रहा था वो प्रशासन की गलती की वजह से आना पड़ रहा है, नहीं कोई आगे खुश नहीं होता कैमरे के सामने, ये तो सबको पता है। बिल्कुल। पापा पंचायत के साथ 13वीं के बाद पापा पंचायत के साथ डीएसपी के पास गए तो वो बोल रहे हैं कि मैंने तो फैसला कर दिया, आपका लड़का तो डूब के मरा है। अच्छा, डीएसपी ने बोला? हाँ डीएसपी ने बोला तुम डीसी को मेरी FIR क्यों दे रहे हो? पापा बोला भाई मैं तो दूंगा अगर तू कुछ करेगा नहीं तो बोली तुम
तुम्हारी लड़कियां गंदी है, तुम्हारी वाइफ गंदी है। डीएसपी के वर्ड थे, डीएसपी के ये वर्ड है, तुम्हारी लड़कियां गंदी है, तुम्हारी वाइफ गंदी है। मैंने तो फैसला कर दिया, इसलिए वो शर्म के मारे डूब के मर गया। मैं ये फैसला कर चुका हूँ, मैंने तो फैसला करके रख दी तुम्हारी फाइल। तो फिर आप उस पर लिखित में ले लेते ना, लिखित में ले लो आप। वो तो उस टाइम तो मान ही गया, पंचायत जा रही, पंचायत मम्मी थोड़ा सा आप भी उसमें दे भाई। मैं नहीं थी इस टाइम पे, हमें नहीं लेके जाया, क्यों? बच्चियां हैं, हाँ सही बात है, गांव में माहौल होता है, लड़कियां हैं, लड़कियां, जब लड़कियां ही करेंगे तो फिर हम तो मर गए। सही बात है, ये होता है गांव में। मम्मी पापा गए, मम्मी की तरफ उंगली करके बोला जा रहा है कि तुम कातिल को लेके आओगे, अच्छा तुम्हारी लड़की गंदी है, तुम कातिल को लेके आओगे। भाई जब हमें कातिल को लेके आना तो तुम क्या करने के लिए बैठे हो यहाँ पे? वो बोलने की बातें होती है। चलो ठीक है, पंचायत बोलती है कि भाई जितना डीएसपी बोले उतना ही बोलो। क्यों? हमें हक नहीं सवाल पूछने का। हमारा भाई गया है, इनका लड़का गया, इनको हक नहीं है सवाल पूछने का कि उनसे सवाल किए जाए कि ये क्यों हुआ। नहीं, उस बंदे ने हमें मतलब पापा को नहीं बोलने दिया, मम्मा को नहीं बोलने दिया। पंचायत 2 बार गई, 2 बार पापा को ये बोला गया तेरी लड़कियां गंदी है, तेरी वाइफ गंदी है, इसलिए वो शर्म के मारे डूब के मर गया। मैंने फैसला सुना दिया, मतलब उसने खुद ही फैसला कर लिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के पूछते तो हम रिमाइंडर भेजेंगे, वैसे वो फैसला करके बैठ गया। उसका इतना बड़ा हक तो नहीं, उसका इतना बड़ा पद तो नहीं हो बिना प्रूफ के हम पे एलिगेशन लगा सके। एक लड़की का चरित्र उछालना कोई छोटी बात नहीं होती, वो भी भरी पंचायत में, वो भी भरी पंचायत में। और एक बोलते भाई कुटुंबा और परिवार साथ होता है। बिल्कुल, मेरा पूरा कुटुंबा गया हुआ था, पूरा परिवार। किसी ने भी उठ के ये नहीं बोला कि तुम्हारी लड़कियों के बारे में क्या बोल रहा है। किसी ने भी, बड़े से बड़ा बंदा गया हुआ था। मतलब इतनी शर्म तो होनी चाहिए गाँव में, तेरे गांव की बेटी के बारे में बोल रहा है, लेकिन कुछ नहीं हुआ सर। आखिर में मेरे को प्रूफ मिले इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम चैट में आपको दिखा दूंगी। ये फिर बुढ़िया एक बात बता, जब उसके ये वर्डिंग थे, डीएसपी के वर्डिंग थे, तो आगे आप पेश नहीं हुए, आगे जाकर अपना आवाज नहीं सर, इतना फैमिली में था ही नहीं उस टाइम तक। यही था गांव वालों को, ना तो हिम्मत बच रही थी, ना तो हिम्मत बच रही थी, सब खत्म। क्यों? एक लाडला भाई जिसका दिल का टुकड़ा वो ही चला जा के बच जाए सर, कुछ नहीं रहता। फिर कि मैं गिला गांव वाले परिवार कुटुंबा साथ छोड़ दे, फिर तो कतई कुछ नहीं रहता सर। फिर कि मैं पापा डरा रखा था, बलम लागण लाग रहे सर, तो कुछ नहीं हो गया था भाई, खत्म सा हो गया एकदम। फिर सर धीरे धीरे हिम्मत बनाई है, हिम्मत करी है। लास्ट में ये होगा कोई साथ नहीं देता, ना पुलिस प्रशासन साथ दे रही है, ना घर कौन का साथ दे रहा है, भाई कल्ला ही खड़ा होना पड़ेगा। तो लास्ट में मेरे पे कि यूं चारा बच गया कि मैं सोशल मीडिया के सामने आऊं, मैं कैमरे के सामने आऊं, ताकि मेरी भी थोड़ी बहुत सुनवाई हो। ये मेरा लास्ट कारण था कि भाई मैंने आना पड़ा, मेरी मजबूरी थी। क्यों? मेरे पे एलिगेशन, मेरे खुद घर को बाड़े डीएसपी की बात तमा करूंगा, भाई तुम तो डिफॉल्टर हो। पापा को ये बात बोली गई है, डिफॉल्टर हो तो पहला भी देखेगा। हाँ भाई, प्रूफ तो दो मैंने। मैं 22 साल की होगी सर, मैं पापा आगे कहीं भी हम तो डिफॉल्टर हो। मेरे पापा बोला कोई सबूत तो दे दो, मारे भी यकीन हो जाए हमारी छोरी इसी में बिठा के गाड़ दूंगा किते। सही बात है। डीएसपी ने ये बात बोली बिना प्रूफ के बोली, हालांकि उसको कोई हक नहीं। मैं चाहूंगा भी डीएसपी का इसको तो कोई वर्डिंग एफआईआर कर सकती हूँ, बिल्कुल करनी भी चाहिए। अपने आप को साफ करता है, भाई मेरे को क्या पता, भाई फिर तू बोलता क्यों है? वो खुद को साफ भी कर लेता है, फिर वो बोल भी जाता है, वो तो गलत हो गया सर। हम अपने भाई के बारे में पूछते हैं तो हमने फैसला कर दिया भाई वो शर्म के बारे डूब के मर गया। ये कोई ना तो बात होती ना कोई फैसला होता। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वो कोई अता पता नहीं दे रहे। हालांकि 3 महीने में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है, क्योंकि जो सैंपल होते हैं, जो ऑर्गन्स होते हैं, जो डेड बॉडी में से निकालते हैं, उनको हम सिर्फ 6 महीने रख सकते हैं केमिकल के साथ, जबकि 8 महीने हो गए। कोई हमारे पास कुछ नहीं आया। हमें सिर्फ एक बोलते हैं वो पोस्टमार्टम नंबर नहीं होता है, वो दे दिया गया, भाई यू नंबर है, बात खत्म। इससे ऊपर हमें कुछ नहीं मिला, ना तो किसी के बयान लिए गए हैं, ना कोई कार्रवाई हुई है। वो बोलते भी मर्डर केस में ऑटोमेटिक केस सीबीआई के पास जाता है, लेकिन हमारा केस आज भी सिविल लाइन में पड़ा है। इसलिए मुझे प्रशासन से ये सवाल है, वो सवालों के जवाब नहीं देते आगे कभी भी। सिर्फ 2 बार पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी, आगे कार्रवाई अपने आप हो जाएगी। अब इसमें आगे हम क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो कईयों ने बोला हमें कि भाई अनिल विज के पास चले जाओ। अनिल विज ने दरबार लगाना बंद कर दिया है, पिछले 2 हफ्ते की न्यूज है ये। अभी डीएसपी और एसपी दरबार लगाते हैं, वो भी 1 घंटे के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में। जब डीएसपी हमसे ये बातें बोल रहा है, अब शब्द बोल रहा है, हमारे चरित्र को चल रहा है, वो हमारी क्या सुनवाई करेगा खुले दरबार में? मैं पूछना चाहती हूँ कि हाँ भाई, जब डीएसपी ये बातें बोलता है तो आम जनता किस पे यकीन करेगी? कल के टाइम में फिर हम ही सुरक्षित नहीं है, फिर क्या फायदा इस प्रशासन का? उठ जाओ भाई, अपनी पोस्ट ही छोड़ दो, इससे अच्छा वो सैलरी लेते, इस चीज भी लेते हैं। तो अब आप बताओ सर, मैं आगे क्या करूँ?
मेरे पास ये लास्ट ऑप्शन था कि मैं सोशल मीडिया के सामने आऊँ, मैं अपनी बात रखूँ, मेरे माँ बाप को मुझे इंसाफ मिले, मेरे भाई को इंसाफ मिले। जो छोटा बच्चा था 17 साल का, उसको दुनियादारी की कोई समझ नहीं, उससे इतना बड़ा गुनाह हो गया, उसे मौत के घाट उतार दिया। ऐसे तो कोई बात नहीं होती भाई। घर वालों को आके बताओ भाई आपके लड़के ने ये